शाहिद मित्तल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब, कितना आपको ये पॉजिटिव लग रहा है स्पीकर का कॉन्डक्ट, ये सोचकर कि वो आइन की बहाली, जमहूरियत की बहाली, गरीबों के साथ जो सलूक हो रहा है उसके बारे में बात होनी चाहिए, बजाय इसके आप आके तमाशे क्रिएट करें। काफी खफा नजर आए वो अपोजिशन के इस अमल से, तो चले गए वो इलेक्शन कमीशन के पास और आज उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली सुबह सुबह। अच्छा देखिए, मैं चूंकि ये समझता हूँ और अदरवाइज भी हमारे पास हक़ाइक़ भी हैं और नजर भी आते हैं, तारीख है कि मुस्लिम लीग नून की जो पैदाइश है वो आम लीगत के बतन से हुई है। तो उनको किसी तरह से भी जो जमहूरी रवैये हैं वो सूट नहीं करते। अब फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट वो किस दीदा दलेरी और बेशर्मी के साथ सिर्फ इस बात पे जो फॉर्म 45 वाले हैं उनको डिसएसोसिएट करने जा रहे हैं, डीसीट करना चाहते हैं कि जो थोड़ी सी बात करते हैं ऐवान में, ये कितना अनफॉर्चुनेट है और कितना गैर जमहूरी आमिराना रवैया है कि मरियम नवाज साहिबा कोई प्रिंसेस है, कोई क्वीन है, कोई किसी रॉयल्टी की मालिक है कि वो अगर ऐवान में तकरीर कर रही हैं तो उनके होते हुए एहतजाज नहीं किया जा सकता। और ये अहम जमहूरी रवायत है। और बेनज़ीर भुट्टो कहा करती थी कि जो ऐवान की मछली मंडी है, जो ऐवान का शोर शराबा है वो कब्रिस्तान के शोर शराबे और शाहिद साहब, आप शहीद मोहतरमा को जो हवाला दे रहे हैं उन्हें भी बड़ी किस्म मतलब यानी कि नंगी किस्म की गालियां सुनने को मिली हैं। यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग थे जो बैठ कर दिया करते थे। जी 100% ऐसा ही है। उनको और भी बड़े सारे जो मसाइब हैं और मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ा था। लेकिन मैं जो नून लीग का अभी कंडक्ट है और स्पेशली जो मलिक अहमद का कंडक्ट है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप देखें कि आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं, किन असूलों की बात कर रहे हैं, किस ऐवान की पासदारी की बात कर रहे हैं, उसकी हुर्मत की बात कर रहे हैं, उस ऐवान की हुर्मत की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपको 10-10 हज़ार वोट भी नहीं मिले हुए और जो लाख वोटों वाले हैं उनको हरा के फॉर्म 47 पे आप आए हुए हैं। उस जमहूरियत की बात कर रहे हैं, उस आइन के तकद्दुस की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपको अवाम ने भेजा ही नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती जोर जबरदस्ती गैर आइनी तरीकों से आके धौंस धमकियों से आके बैठ गए हैं, बदमाशी से आके बैठ गए हैं। आप वहाँ पे आके बैठे हैं और आप सिर्फ इस बात पे लोगों को डीसीट करना चाह रहे हैं कि उन्होंने एहतजाज किया है या उन्होंने बात की है, जो कि एक साल में एक दफा बजट सेशन होता है, तो उन्होंने इस पे बात कर ली, तो इसमें क्या क़यामत आ गई है। और मलिक अहमद शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। मैं आपको खबर दे दूं, ये तो सेकंड चॉइस है शरीफ बरादरान की। जो शरीफ बरादरान है इनको स्पीकर बनाना ही नहीं चाहते थे। वो तो शजाउर रहमान थे, वो स्पीकर के लिए सिलेक्ट हो गए थे, उनकी नॉमिनेशन हो गई थी। ही वाज सपोज्ड टू बी नेक्स्ट स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली। तो शाहिद मित्तल साहब, ये आपकी जो खबर का हवाला है वो रजी साहब की गुफ्तगू के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। वो भी यही कह रहे हैं कि इनकी आपसी कोई मामलात हैं कि जिसकी वजह से ना वो कहते हैं ना कि गोंगलों से मट्टी झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो पार्टी के अंदर चलने वाली रिफ्ट है। जी वो सुन लीजिए जी। तो वो उनको ये तो सेकंड इनको तो बनाना ही नहीं चाहते थे। इन्होंने तो फिर दाएं बाएं जो जिनको ये सर्व करते आ रहे हैं कई सालों से, इनको जनरल वाजपेयी का बड़ा बेटा भी कहा जाता है और ये सारी व्हीलिंग डीलिंग में ये इन्वॉल्व रहे हैं मलिक अहमद। वैसे तो इनको बहुत पढ़ा लिखा आदमी समझा जाता है, लेकिन मैं तो इनका गैर जमहूरी कंडक्ट और आमिराना सोच और जो जिस तरह से ये सीखपा हो रहे हैं मामूली बातों पे, मैं तो हैरान हूँ कि इनको सियासी लीडर भी कैसे तस्वुर किया जा सकता है, कि सियासी एंटिटी भी कैसे तस्वुर किया जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। आप देखें कि इनकी जमात इनको नहीं स्पीकर बनाना चाहती थी, तो जिनको 15-20 साल से ये सर्व कर रहे हैं उन्होंने इनको स्पीकर बनवाया है। और ये आज वो मरियम नवाज साहिबा और उनके जो लोग हैं उनको सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी खुशामदी कहा। और शाहिद मित्तल साहब, आपका पॉइंट आपका आ गया, लेकिन मैं आपके तज्ज़िये को इस बात से कंक्लूड करना चाहूंगी कि मरियम नवाज साहिबा की इस हद तक खुशामद की जा रही है कि अगर वो उनका जो जारहाना अंदाज भी है या जिस तरीके से वो अपने कामों को सरअंजाम भी दे रही हैं, तो उनको उन्हीं की पार्टी शायद मोम की गुड़िया साबित करने पर तुले हुए हैं कि आपने उनके सामने कुछ बोलना नहीं है, आपने उनके सामने कुछ कहना नहीं है। वो इस बात से नालां हो जाती हैं, वो इस बात से नाराज हो जाती हैं।